गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको डेली डिक्टेशन मिल सके। 90 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की विषय विशेषज्ञ समिति ने रूस के टीके स्पुतनिक को भारत में इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। इस वक्त हम महामारी के जिस भयावह दौर से गुजर रहे हैं उसमें तीसरा टीका मिल जाना बड़ी राहत है। भारत में अभी सिर्फ 2 टीकों कोवैक्सीन और कोविशील्ड का ही आपात इस्तेमाल हो रहा है। 139 करोड़ से ज़्यादा की आबादी का टीकाकरण करने के लिए जरूरी है कि देश में बड़े पैमाने पर टीकों का उत्पादन हो। ऐसे वक्त में जब संक्रमण की रफ्तार नित नए कीर्तिमान बना रही हो, हालात पर काबू पाने के लिए असरदार टीके ही कारगर हथियार साबित हो सकते हैं। इसके अलावा पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से टीकों की अचानक से किल्लत देखने को मिली है उससे भी टीकाकरण अभियान को धक्का लगा है। इसलिए जितनी जल्दी और ज़्यादा टीके आएंगे और लोगों का टीकाकरण होगा उतनी ही जल्दी हम कोरोना से मुक्ति पाने की दिशा में बढ़ सकेंगे। कोरोना की दस्तक के बाद से ही कई देश टीके तैयार करने में जुट गए थे। रूस भी उन देशों में शुमार था जिसने सबसे पहले टीका बना लेने का दावा किया था। उसने पिछले साल अगस्त में ही इसे अपने यहाँ लगाना शुरू कर दिया था। भारत में इस टीके के चिकित्सकीय परीक्षण और वितरण के लिए देश की दवा कंपनी डॉक्टर रेड्डीज लैब ने पिछले साल सितंबर में रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के साथ भागीदारी शुरू की थी और 1,500 स्वयंसेवियों पर तीसरे चरण का परीक्षण किया। स्पुतनिक टीके को लेकर उम्मीदें इसलिए भी ज़्यादा हैं कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड के मुकाबले इसके ज़्यादा असरदार होने का दावा किया जा रहा है। तीसरे चरण के परीक्षण में इसके 91% से ज़्यादा प्रभावी होने की बात कही जा रही है, जबकि कोवैक्सीन और कोविशील्ड 80% प्रभावी बताए गए हैं। अब तक 59 देश स्पुतनिक टीके के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दे चुके हैं और यूरोपीय संघ भी जल्द ही इसे मंजूरी देने की तैयारी में है। भारत में टीकों की मांग और उत्पादन के बीच काफ़ी बड़ा अंतर बना हुआ है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड मिलाकर 4 करोड़ खुराक महीने का उत्पादन है। रोजाना 35 लाख से ज़्यादा टीके लगाए जा रहे हैं, यानी हमें लगभग 7 करोड़ खुराक हर महीने और चाहिए। फिर भारत दूसरे देशों को भी टीकों का निर्यात कर रहा है। ऐसे में और टीकों की सख्त ज़रूरत से इनकार नहीं किया जा सकता। जल्दी ही बड़े पैमाने पर टीकों का उत्पादन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हर व्यक्ति को टीके की
2 खुराक दी जानी है और ऐसे में यह सुनिश्चित होना चाहिए कि एक खुराक के बाद उसे दूसरी खुराक समय से मिल जाएगी। टीकों की यह कमी तभी दूर हो सकती है जब कई कंपनियां इसके उत्पादन में जुटें। कहने को भारत की गिनती दुनिया के प्रमुख टीका निर्माताओं में होती है, लेकिन अब अचानक से ज़रूरत आ पड़ी है और ऐसे में सिर्फ अपने देश के लिए ही अरबों टीके चाहिए। स्टॉप।